नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील मुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विनय शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज हम टेस्ट नंबर 12 करेंगे और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पे। और जो भी नए आए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फिर आगे बढ़े। आज की क्लास का पहला सवाल है बोट एंड स्ट्रीम का। इसने कहा कि नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। यदि वह धारा के प्रतिकूल 36 और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करे तो 12 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल बतानी है। मैंने कहा 24 किलोमीटर जाना है धारा के प्रतिकूल, एक्स माइनस वाई कहूँ। मैंने कहा भाई 36 किलोमीटर जाना धारा के अनुकूल, एक्स प्लस वाई, जो कि 10 घंटे लग रहे हैं। मैंने कहा भाई यदि ये 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाए और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाए तो टाइम लग रहा है जी 12 घंटे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर देता हूँ। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे वाली को 2 से कर दूँ तो नया डाटा हमारे पास बनेगा 72 एक्स माइनस वाई प्लस में 108 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। इसको कहेंगे 72 एक्स माइनस वाई प्लस में 48 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। यदि मैं एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ये वाली इक्वेशन कट जाएगी, तो रिजल्ट कितना बचेगा। मैंने कहा 60 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 से कितना कटेगा 10 बार। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, ठीक है ना। और एक्स प्लस वाई की आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दो। तो यदि मैं इस पहले वाली इक्वेशन में पुट करूँ तो यहाँ से एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी 15/4 और एक्स प्लस वाई की हमारे पास है 10, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पुट कर दिया। जैसे एलिमिनेट करवाऊँ मुझे चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि धारा की चाल चाहिए। तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 15/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25/4, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25/8। ऑप्शन नंबर सी। यदि ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि ए और बी लेड और टीन के अनुपात 5:3 और 3:1 दे रखा है। ए 80 किलोग्राम का है और बी 100 किलोग्राम का है। मैंने कहा भाई 5 और 3 में बांटने का मतलब ये 50 होगा और ये 30 होगा, और 100 को यदि 3 1 में बांटूंगा तो ये कितना होगा 75 और ये 25 होगा। तो टिन की मात्रा बतानी है, मतलब ये 30 और 25 ऐड करना है, ठीक है। ये लेड है और ये टिन है, ये लेड है और ये टिन है। तो यदि मैं दोनों को जोड़ूँ तो कितना मिलेगा 55। वही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कुछ धनराशि 20 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। मैंने कहा कोई प्रिंसिपल है और कोई अमाउंट है। 100 से कितना हो गया, मैंने कहा 9 गुना हो गया। तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा 800। मैंने कहा वही धन है, तो 13 गुना हो गया, मतलब 1300, 1200 इंटरेस्ट लगा होगा। टाइम कितना था, मैंने कहा जी 20 साल। भाई 800 से 1200 होने का मतलब 1.5 गुना है अपने आप का, तो टाइम भी 1.5 गुना लगेगा। तो 30 साल सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4। एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है। दोषपूर्ण वजन उपयोग करके 25% कम होता है, तो लाभ या हानि बताएं। मैंने कहा भाई सीपी और एसपी की बात चले। 100 की चीज़ कितने बेचेगा 80 में, 25% कम तोलता मतलब 750 तोलेगा और दिखाएगा 1000। तो मैंने कहा भाई 2 और 1 3 0 से 3 0 कटने वाली है, 5 से 15 बार और 5 से 16 बार। मतलब पहली बात तो ये फायदा ही होगा, 15 की चीज़ 16 में बेच रहा है, 1 का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा 15 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। इसको मैं लिख सकता हूँ 6.67% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। मैंने कहा भाई एक्स और वाई 2 चालें होती हैं। यदि इसको मैं मान लूँ a + 4 मान लूँ, इसको a मान लूँ। धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर जाने में, मैंने कहा 45 किलोमीटर जा रहा धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई प्लस 35 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो टाइम लग रहा है 10 घंटे। तो इन इक्वेशन को यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। मैंने कहा 45 a + 4 प्लस में a, ठीक है, प्लस में 35 अपॉन में a + 4 माइनस a, तो a से a कट जाएगा जो कि होगा 10 के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 45 अपॉन में 2a + में 4 और 35 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 10। 5 से काट दे, 5 2 10, 5 7 35 और 5 9 45। जब इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, मैंने कहा 36 +
7 दूनी 14A प्लस में 28 जो कि इक्वल होगा 16A प्लस में 32। ठीक है, ए को एक साइड में कर ले। मैंने कहा भाई 14A माइनस 12A जो कि इक्वल होगा 64 माइनस 32। ठीक है, तो 2A की वैल्यू 32 होगी और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ए की वैल्यू 16 आने वाली है, तो इसने पूछा क्या है, पूछा जी शांत जल में, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा। मैंने कहा भाई 16 प्लस 4 20। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा धातु के एक आयताकार शीट को 60 गुना 25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को कोनों से काट दिया जाता है, सो इस को मोड़कर एक आयताकार बॉक्स बनाया जाता है। मैंने कभी 5-5 यदि दोनों साइड से घटा देंगे, क्योंकि 5-5 का तो काट दिया, तो साइड हो जाएगी 50, और 25 में से यदि 5 और 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा जी। यदि मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है तो 50 गुना 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा जी 3750 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3750 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, 75 वोट अमान्य घोषित हो गए, 50 वोट विजेता को मिले हैं और 170 वोटों से जीत गया। मैंने कहा 100% वोटर थे, 10% ऐसे हैं जिसने वोट नहीं दिया, वोट नहीं डाला, तो वोट डालने वाले कितने होंगे, वोट डालने वाले 90% हो गए, उसका 75 अमान्य घोषित हो गए, तो इसी में से कटेंगे। एक व्यक्ति को 50% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितना मिलेगा। मैंने कहा जी दूसरे को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। ठीक है, आपको जी ठीक है। जो इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, मैंने कहा जी 10% का है, और 10% की वैल्यू कितनी रखी, मैंने कहा 170 वोट तो थे ही थे, और 75 वोट ये अमान्य वाले भी कम हो जाएंगे, तो मैंने कहा 95 वोट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा 10% की वैल्यू यदि 95 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा जी 950 हो जाएगी। तो मतदाता सूची में कितने थे, मैंने कहा 950, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा कि आर 30 मिनट में कार्यालय तक पहुंचता है और 20 मिनट में वापस आता है, और घर से कार्यालय की दूरी 12.5 है। मैंने कहा 12.5 की दूरी है, औसत दूरी बतानी है। मतलब 12.5 जाएगा और 12.5 आएगा, तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और 50 मिनट में तय किया है। 50 मिनट कैसे, 30 मिनट जी जाने के और 30 मिनट वापस आने के। किलोमीटर में निकालना, इसलिए मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं। 25 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 30 बार, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, ए 75% मामलों में सच बोलता है और 80% मामलों में सच बोलता है बी, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक ही घटना में वर्णन करने के लिए एक दूसरे का खंडन करेंगे। मैंने कहा एक ही बात करें, तो ये 75% सच बोलता है, इसका मतलब बी उस टाइम पे साथ झूठ बोलता होगा। तो यहाँ से 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 से कम 20, 20 25 5 से कितने बार, तो 15% हो सकता है भाई झूठ बोलता हो। इसी तरह जब बी 80% सच बोलेगा तो उम्मीद है 25% ए झूठ बोल देगा। 25 से कितनी बार करेगा, 4 बार, 4 से कितनी बार करेगा, 20 बार। तो खंडन करने वाला कितना हो गया, मैंने कहा भाई यदि मैं दोनों का सम कर दूं तो 35% ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। तो 35 को ले सकते हैं 35/100 और 5 से 7/20। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा यदि प्रत्येक एक वर्ग गज आकार के 7 भूखंडों में जो की उपज है, और इनका क्या बताना है, माध्यिका, मतलब कि मीडियन निकालना। मीडियन क्या होता है जी, सीक्वेंस में लिख। मैंने कहा भाई 111 होगा, 141, 154, 175, 176, 180, 191। तो कितने हो गए, 3, 3, 6। तो बीच वाली संख्या हमारे क्या होता है, मीडियन होती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसे प्यार सपोर्ट में बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 13 में।